M2 batch is coming on 25th June. But sir, हाँ तीनों स्टेक होल्डर्स दैट इज सिक्योरिटीज, टैक्स और ECIPL यहाँ पर है और बच्चों के FAQs लेना जरूरी है. बैच स्टार्ट होने से पहले कुछ आइडिया होना चाहिए. तो पहले क्वेश्चन पे शोम सर, सिक्योरिटीज लॉ कैपिटल मार्केट्स SLCM, ये सब्जेक्ट का बाइफर्केशन कुछ है क्या? बिल्कुल समथिंग बिल्कुल है. सो जो अपना मॉड्यूल 2 का सिक्योरिटीज और सब्जेक्ट है, इसको हम कॉमनली सिक्योरिटीज कहते हैं, वो एक्चुअल सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ. इट्स अ वंडरफुल सब्जेक्ट. इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस में उसको और सुंदरता से बनाया है. इसका बाइफर्केशन ऐसा है, इसके अंदर 40 मार्क्स का रहता है कैपिटल मार्केट और 60 मार्क्स का रहता है सिक्योरिटीज लॉ. ओके. सिक्योरिटीज लॉ के अंदर तो जैसे अपन लोग सेबी के लॉज, सारे लॉज पढ़ते हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए, वो हो जाता है. कैपिटल मार्केट के अंदर ये लोग आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं. डिपॉजिटरीज क्या है, इंटरमीडिएटरीज, और एक बहुत अच्छे से इकोसिस्टम पूरा स्टॉक एक्सचेंज का क्या है वो डेवलप करना है. बच्चे को स्टॉक मार्केट का रग रग आने वाला है. इस बार के बैच में स्पेशली 2 चीज पे फोकस करने वाले हैं हम लोग. वन इज ऑब्वियसली राइटिंग प्रैक्टिस बिकॉज दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, एंड सेकंड हाउ द सब्जेक्ट कैन बी कनेक्टेड टू इंडस्ट्री. कि कैसे हम इंडस्ट्री सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्चुअल फाइलिंग होती है, किस प्रकार से वेबसाइट पर लिस्टिंग होती है, ये सब चीजें. मींस theoretical practical knowledge. Yes. That is the target for this time. और सबसे खास चीज पता है क्या? सिक्योरिटीज लॉ तो एक सब्जेक्ट हो गया एकदम 100%. आपका मतलब आपको सब्जेक्ट से प्रेम हो जाएगा. अब आता है जो दूसरा सबसे खास सब्जेक्ट. और उसके लिए सबसे खास चीज आई वांट एवरी स्टूडेंट टू नोट क्या है. टैक्स. टैक्स मॉड्यूल 2 का वो सब्जेक्ट है जिसमें ओल्ड और न्यू में हुआ है रेडिकल डिफरेंस. रात और दिन का डिफरेंस हो चुका है. एंड जैसे कि सब्जेक्टिव पेपर वापस आ चुका है. Right. बहुत पहले CS इंस्टीट्यूट के सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे 2012 के आसपास. सलीम सर आई थिंक तब जब सब्जेक्टिव थे पहले, तब सलीम सर का तूफान एक वन साइडेड सब्जेक्टिव पेपर के अंदर एक्सपर्टीज था. फिर MC हुआ, MC के अंदर और तूफान मचा है. आई थिंक अपने बच्चे के कितने मार्क्स आए थे? 90 मार्क्स आए थे MCQ के इनिशियल अटेम्प्ट में. वो भी एकदम ऐसा तूफान था. और एक चीज है, सॉरी इंटरप्ट, टैक्स CS फाइनल से हटाकर एग्जीक्यूटिव पे एक बड़ा वजन डाला गया है. सर इसका पेपर का लेवल भी वैसे कर दिया. उस हिसाब से आपके पेपर से आपकी नजर टैक्स के प्रति ज्यादा है. ये तो मुझे लगता है. दैट इज द रीजन क्यों मैं स्पेसिफिकली सलीम सर से 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था. पहला तो ये कि टैक्स का जो अभी ये सब्जेक्ट पूछ रहा है उसमें मतलब आप तूफान हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उसको लेके कि भाई साहब सब्जेक्ट बहुत भारी हो जाएगा. लेकिन स्टूडेंट को अगर पहले से एक रफ आइडिया मिलता है कि सब्जेक्ट का बाइफर्केशन कैसा है. सर सब्जेक्ट का बाइफर्केशन कैसा है? डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST 40 मार्क्स. उस 40 में भी GST 35 का 5 मार्क्स का उन्होंने कस्टम डाल के रखा है. कस्टम्स भी है सर. हाँ मतलब बढ़िया है सर. यस. और दूसरी चीज आपको बहुत डिटेल जाना पड़ेगा. पहले MCQ में था, आपने एक आध चैप्टर छोड़ा तो 1-2 MCQ फिर भी मतलब 10% आप छोड़ सकते थे. सर इस लेवल पे सर मुझे बात बताओ, मेरी उम्र तो वैसे जितनी मेरी उम्र है उतना आपका टैक्स का. सर आपकी उम्र काफी है. इतना होगा ना सर. तो मेरा यही सजेशन रहेगा सबको कि आप चैप्टर कोई छोड़ नहीं सकते. इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं. और सबसे मेन MCQ में आपको मालूम है सिर्फ गोला लगाना, उसके -25 जाते हैं. अभी पूरा पेपर आपको प्रेजेंटेशन मैटर करेगा. आप कैसी कॉपी मेंटेन कर रहे हो, क्लास वर्क, होमवर्क, ये काफी मैटर करेगा. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने सॉल्व कर रहे हो, ये सब चीज. टैक्स को लेके बच्चों का डिसिप्लिन अलग लेवल में चाहिए. 100%. सर MCQ में क्या होता था, नोटबुक भी मेंटेन नहीं कर रहे तो टीचर भी उतना ध्यान नहीं रहता था. चलो चल रहा है, आपको कंसेप्ट मालूम है. अभी कंसेप्ट मालूम होने से मतलब नहीं है, उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है, इस पे मेन फोकस रहेगा इस बैच में. तो आपका कहना है कि इस बार के टैक्स बैच में जो मेन 2 पॉइंटर्स आपके दिमाग में फोकस रहेंगे वो रहेगा. वन तो इज कि स्टूडेंट का कंसेप्ट बिल्डिंग सो दैट वो इंटरकनेक्टेड चैप्टर कंसेप्ट बिल्डिंग, और जो एक साथ एक ही क्वेश्चन में जो इंस्टीट्यूट कई चीजें पूछ रहा है, इंटरकनेक्ट कैसे करना और वहां पे रिकॉल होना. तो रिवीजन इज अ की. सही. तो आपका कहना है इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन के कांसेप्ट्स, देन रिवीजन, एंड देन द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रेजेंटेशन. वो कैसे सब्जेक्ट देखते नहीं था अभी पर्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट के कॉलम, ये सब बनाना मस्ट हो गया है. पहले ऐसा था कि आपने कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वो सब नहीं चलेगा. फेयर. एक और अहम चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि सलीम सर का सब्जेक्टिव पेपर पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल. मतलब CA फाइनल, CA इंटरमीडिएट, आप उसके अलावा CS एग्जीक्यूटिव पहले जब सब्जेक्टिव था. एक वर्ड बोल सकते हैं, टैक्स का इकोसिस्टम. टैक्स का इकोसिस्टम स्पेशली दोनों के एफर्ट्स लगेंगे, टीचर के और स्टूडेंट्स के. तो नो डाउट अबाउट इट. अब सर पहले तो आपके सब्जेक्ट का नाम ही याद नहीं रहता. ECIPL मैं यूं से याद रखूंगा. पहले वो था EVCL, अब वो हो चुका है ECIPL. पहले था ECL,
ECL, जब 2012 में ECL, फिर EBCL, EBCL, अब ECIPL, तो ये अब क्या तो IPL के अंदर कैसे था? IPL ECIPL के अंदर कैसा सब्जेक्ट बाइफरकेशन और क्या प्लानिंग है सर? बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, मतलब पता है आपको, इंस्टीट्यूट इस सब्जेक्ट बच्चे ना एक तरीके से इस सब्जेक्ट को लेकर इंडस्ट्री में इतना डिमांड है, फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी फ्लोस, उसके बाद फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर ये आज जरूरत है। इंडिया 5 ट्रिलियन से जाना चाह रहा है और उसके आगे जाना चाह रहा है। वी आर इनटू ग्रेट कंट्रीज, तो ये G20 में तो ही है, G7 के ऊपर भी है। तो आज ये करने के लिए हमें पूरा जो मैक्रो लेवल का जो फंड आना जाना है, दिस इज द सब्जेक्ट प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, मतलब 2 पार्ट पे बटा हुआ है, एक ये फॉरेन पार्ट्स और एक ये दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। तो ये एक जो पार्ट है फॉरेन पार्ट्स इज अ एरिया व्हिच आई लव, मतलब whether I'm into teaching or not, this is the area where it's a command जहाँ पर खूब मजा आता है। तो ये टेक्निकल पार्ट है, ऐसा नहीं है क्या, बट टेक्निकल पार्ट को इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ। तो ये 60 मार्क्स का पोर्शन है फॉरेन लॉस, एंड नॉट फॉरेन लॉस इन द वे, फॉरेन ट्रेड लॉस, एंड 40 मार्क्स का है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। एंड यस, वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बैच, जहाँ पर उसको बहुत सुंदरता के साथ टेक्निकल रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट, इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स के साथ हम इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं सुंदरता के साथ प्रिपेयर करेंगे विद फैंटास्टिक स्कोर। बेस्ट 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 बेस्ट। आई थिंक बैच शुरू होने के पहले एक रफ आइडिया हम आपको देना चाह रहे थे कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, और एक थोड़ा सा हाई हेल हो जाता है ना आप लोगों के साथ, तो बड़ा मजा आएगा। विल बी वेटिंग 25 तारीख को सब लोग धमाकेदार तरीके से आ जाओ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर कि जो थोड़े दिन बाद आ रहे हैं, है ना, तो आप एकदम मजे से आ जाओ। इनिशियल लेक्चर्स वो अपना टेंशन टाइम लगता है, वो अपन मैनेज करेंगे। बस बस, तो पूरे भारत से बच्चे आते हैं तो उनको थोड़ा समय लग सकता है, तो आप एकदम निश्चिंत रहो। इनिशियल जो भी लेक्चर्स होंगे ना, विल इंश्योर कि उसका आपको बैकअप भी दे दिया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जो थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, Correct. तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 25th से स्टार्टिंग द बैच, आप कंफर्ट लेवल से आ जाइए। इनिशियल लेक्चर्स वी आर आल्सो गोइंग टू कीप इट ऑन YouTube, सो मजे करो यारो। लेट्स सी यू एंड वी आर ऑल गोइंग टू सी यू ऑन 25th। बाय बाय बाय, यस।